नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। बिहार के दरभंगा के मगन आश्रम की बात करें तो दरभंगा के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया पंचायत में ये मगन आश्रम है, जहां पर सामने देख सकते हैं दृश्य। ये सभी नेता कोई बेनीपुर विधानसभा से आए हैं, तो कोई जाले विधानसभा से आए हैं, तो कोई उत्तर प्रदेश से चलकर मझौलिया गाँव में आए हुए हैं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि कारी चौधरी जो यहाँ पर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, मझौलिया पंचायत के रहने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी बात ये बता दें कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अवसर पर यहाँ पर हायाघाट प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद चांद की अध्यक्षता में आजादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर गौरव यात्रा निकाला गया है। यह गौरव यात्रा आनंदपुर विद्यापति से चौक से होकर होरलपट्टी चंदनपट्टी के रास्ते मझौलिया के ऐतिहासिक मगन आश्रम में समापन किया गया। मौके पर गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। सभी कांग्रेस नेता ने इतिहास को बताया है, भारत की आजादी में कांग्रेस ने क्या भूमिका निभाया है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस के जो नेता आए हुए थे उन्होंने प्रहार किया है। कांग्रेस के नेता ने कहा कि 2014 जो हमारे युवा है उनको बताया जा रहा है कि हमारा देश 2014 में आजाद हुआ, जबकि 1947 में हुआ था। ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऐसा कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है। बता दें कि विशेष कवरेज देखिएगा, सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हुए हैं अखिल भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, पूर्व राज्यसभा सांसद सह बिहार प्रभारी विरजलाल खबरी, जो पूर्व विधायक अशोक राम जी, जो यहाँ पर कांग्रेस नेत्री प्रतिभा सिंह हैं, जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी, अशोक राम जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, सांसद प्रत्याशी समस्तीपुर से, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। सीताराम चौधरी जिला अध्यक्ष हैं। लगातार उनके नेतृत्व में यहाँ पर दरभंगा जिला में कांग्रेस पार्टी का सभी कार्यक्रम होता आ रहा है। बता दें कि राम नारायण झा दरभंगा के पूर्व मेयर अजय जलान, बेनीपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी, जाले से कांग्रेस प्रत्याशी मुस्कुर उस्मानी, यहाँ पर मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद अकबर, रतिकांत झा, मनोज झा, मोहम्मद असलम मोहम्मद यहाँ पर हैं, और रियाज परमानंद झा, राम पुकार चौधरी, गणेश चौधरी, साथी प्रदेश एवं जिला से यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो लोग आए हुए थे वो तो थे ही, और सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण आसपास के पंचायत के आए हुए थे, ये देखने के लिए कि बरसों के बाद किसी पार्टी ने इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा पंडाल लगाकर यहाँ पर मगन आश्रम के बारे में सोचा, मगन आश्रम के बारे में कार्यक्रम किया है। अब देखने की बात है कि इतने बड़े कार्यक्रम से कांग्रेस का क्या भला होता है इस क्षेत्र में, और कांग्रेस के साथ साथ मझौलिया पंचायत के इस मगन आश्रम का क्या होता है। विशेष कवरेज देखिए, इंटरव्यू सुनाते हैं, देखिए पूरा कवरेज। नहीं डरे तो आज तुमसे कौन डरेगा? राहुल गांधी ना डरेगा ना झुकेगा, ये उनका स्टेटमेंट है। कल था, आज है और कल भी रहेगा। जब तक ये देश रहेगा, जब तक राहुल जी लड़ेंगे, और राहुल जी अगर लड़ेंगे तो आपको भी फिर लड़ना जरूरी हो जाता है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो राहुल जी अकेले कहां तक लड़ेंगे? तो हमारे एक एक साथी को राहुल जी के लिए समय निकाल के लड़ाई लड़ना, यही तो लड़ाई है। आज जिस कार्य को सीख देता है, आज आरएसएस को देखें, उनका गांव-गांव, गली-गली, घर-घर एक एक बंदा घुसा हुआ है, और उसका उद्देश्य केवल क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत। और इस तरीके के लोगों को तैयार करके गांव-गांव, गली-गली में भेज रहे हैं। एक तरफ जब कहीं से कोई बात पकड़ में आ जाती है तो एकदम से एक सिरे से खारिज कर देते हैं, हमारा कार्यकर्ता नहीं है। जब हम लोग खोजबीन करते हैं तो उनका पदाधिकारी निकलता है। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें दिखावा कम, काम ज्यादा करना पड़ेगा, तब हम इस देश को फिर से महात्मा गांधी, नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का देश बचा पाएंगे। वरना बहुत तगड़ी और कड़ी लड़ाई है, कड़ा संघर्ष है। इस संघर्ष में अब आप कहाँ हैं, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। जिस समय हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, हमारा सत्याग्रह था, और सत्याग्रह के माध्यम से हमने सत्य पर विजय पाई, सत्य की विजय पाई। बहुत गोलियां खाई, बहुत लोग शहीद हुए, लेकिन आज की लड़ाई हमारी वोट की लड़ाई है। उस समय वोट की लड़ाई नहीं थी। आज की लड़ाई हमारी वोट की लड़ाई है, और हमारे वोट को कैसे चुरा रहे हैं ये भी हमारा पूरा देश जान रहा है धीरे धीरे कि वोट किसी का और काम किसी के आ रहा है, ये नहीं चलेगा। तभी आप हाँ, हम लोगों का ये कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार
आपको 9 अगस्त से क्रांति दिवस के अवसर पर से लेकर 14 अगस्त तक हम लोगों को जन जागरण एवं पदयात्रा के माध्यम से ये गौरव यात्रा आज़ादी की लड़ाई के बारे में हम लोग आम जन को जानकारी देना है। जो लोगों ने ये जो गलत ढंग से आज के आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जो देश में गलत ढंग से प्रचार कर रहा है कि आज़ादी 47 में हुई और आज़ादी 14 में हुई, ये विचारधारा के विरुद्ध हम लोग इस जागरण के माध्यम से जन जागरण अभियान चालू कर रहे हैं। कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। आम लोगों को हमसे इस माध्यम से जुड़ने का मौका मिल रहा है। हम लोगों को स्वागत कर रहे हैं और बोलते भी हैं कि इसी तरह का कार्यक्रम आप करते रहिए। प्रभारी महोदय ने हम लोग एक नया कार्यक्रम दिए हैं चौपाल के माध्यम से, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दों के लेके उसको भी हम लोग जिला में बहुत बढ़िया ढंग से करेंगे, सफलतापूर्वक काम करेंगे, कांग्रेस से जोड़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य था मगन आश्रम में? भारत के 75वें आज़ादी दिवस के शुभ अवसर पर युवाओं को, आवामों को, ग्रामीणों को यह एक मैसेज जाता है कि हमारा देश कितने मेहनत से, मुशक्क़त से, शिद्दत से इस देश को आज़ादी मिली, और युवाओं में यह एक पैगाम जाए ताकि युवा सीखे कि हमको आज़ादी कितनी डिफिकल्ट से मिली और हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अपना खून पसीना बहा के इस देश को आज़ादी दिलाई। यह एक महा उत्सव के तौर पर हम लोग आज़ादी की गौरव यात्रा मना रहे हैं। मझौरिया में ही कार्यक्रम जो करना था उसमें ऐतिहासिक मदन मोहन जी आने वाले थे, नहीं आ पाए, क्या हुआ? मदन मोहन झा जी का आप जानते हैं कि अभी बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है और मंत्रिमंडल के कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जिसके कारण वो रात में दिल्ली निकल गए हैं और इसलिए उन्होंने फ़ोन पे बताया कि हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन यह गौरव यात्रा रुकना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय सह प्रभारी बृजलाल कबरी जी आए थे, हमारे लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर अशोक राम जी आए थे, एवं और जाले से पूर्व प्रत्याशी मस्कुर उस्मानी जी आए थे, बेनीपुर से पूर्व प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी जी आए थे, हमारे पूर्व दरभंगा के मेयर अजय जलान जी आए थे, जिला अध्यक्ष जी आए थे और कांग्रेस के तमाम नेतागण इस गौरव यात्रा में आए। मदन जी नहीं भी आए तो सब लोगों ने इस गौरव यात्रा को सफल किया और मझौलिया के इस ऐतिहासिक जगह से हम इस गौरव यात्रा के शुभारंभ कर रहे हैं। और इसके बाद हमारे प्रभारी ने कहा है कि हम भारत जोड़ो यात्रा लगातार जो है सो इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद चांद हुआ, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। मैं प्रेस का डिबेट देख रहा था। डिबेट में एक आरएसएस की महिला नेत्री ने इस बात को रखा कि आज़ादी 2014 में मिली, तो ये इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि जो आने वाली हमारी नई पीढ़ी है जिसने आज़ादी के बारे में कुछ सुना पढ़ा लिखा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के स्टेटमेंट दिला करके ये एहसास करा रही है उस नई युवा पीढ़ी को कि अब हम आज़ाद हुए हैं, कांग्रेस के शासनकाल में आप लोग आज़ाद नहीं थे। ये आज़ादी उसने ये भी यहाँ तक भी कहा कि 99 साल की पट्टे पे आई है। ये बात उसने खुद कहा है कि 99 साल के पट्टे पे आई है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, अगर ये 99 साल के पट्टे पे आई तो अभी 24 साल बाकी हैं, तो अभी आपको क्या परेशानी हो गई थी? एक ही व्यक्ति, एक ही दल, एक ही सोच के लोग अलग अलग दो स्टेटमेंट दें तो ये भला कैसे हो सकता है? एक तरफ एक आदमी कह रहा है कि आज़ादी हमें 14 में मिली, दूसरे तरफ दूसरा आदमी कह रहा है कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75वां आज़ादी का। तो एक तरफ तो तुम 75वां आज़ादी का वर्षगांठ मना रहे हो, दूसरे तरफ तुम्हारा आदमी कह रहा है कि आज़ादी हमें 14 में मिली है। तो ये बात कैसे कही जा रही है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? ये रहस्य है कि आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है उसे इस आज़ादी के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो हम नई सोच उनके अंदर डालें तो ये हमेशा के लिए हमारे वोटर बन जाएं। यहाँ उनके तरफ से वोट की राजनीति हो रही है, यहाँ देश बचाने और आज़ादी बचाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर केवल वोट बनाने की बात हो रही है। और जो नई पीढ़ी है उसको वोट बनाएंगे तो हम मजबूत होंगे, ऐसा उनका सोचना है। हमारा सोचना ये है कि जिस दिन हमने अपनी युवा पीढ़ी को तैयार कर दिया, और हमारी युवा पीढ़ी जल्दी तैयार हो जाएगी क्योंकि हमारे पूर्वज इसके लिए गवाह हैं, और अगर जो हमारी ये युवा पीढ़ी अभी 1 साल के अंदर तैयार हो गई तो आने वाले 24 में इन्हें सबक सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी बीमारी है, महंगाई एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे पूरा देश ग्रसित है। सिलेंडर की बात, जहाँ तक सिलेंडर की बात है, आपको याद होगा 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय हम 410 रुपए का सिलेंडर खरीद रहे थे। देश में उसकी बड़ी खपत थी, हकीकत में महिलाओं को बड़ा आराम था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में आते ही एक उज्ज्वला योजना के तहत, प्लानिंग के तहत किया गया ये उज्ज्वला योजना का आविष्कार, और उज्ज्वला योजना के तहत घर घर सिलेंडर भेज दिया गए।
निःशुल्क भेजे गए, लेकिन उनका जो है सब्सिडी के रूप में पैसा काट करके अपना पैसा पूरा कर लिया। और आज वही सिलेंडर जब 1200 का बिक रहा है तब उन्हें महंगाई समझ में नहीं आ रही। 410 के में तो महंगाई महसूस कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की वो नेता, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सारे नेता मिलकर के गले में बढ़िया माला डाले थे। प्याज का भी था, टमाटर भी था, उसमें मिर्चा भी थी, नींबू भी था, सब मालाएं डाल करके वो सिलेंडर खोपड़ी पर रख करके डांस किया करते थे रोड पे। आज जब 1200 का सिलेंडर है तो इन्हें महंगाई क्यों नजर नहीं आ रही है? तो तब तो महंगाई इनको डाही लग रही थी, तो आज क्या इनको मौसी लग रही है? इस गांव में कार्यक्रम है, मगन आश्रम ऐतिहासिक रहा है। खासकर ये गांव जो कांग्रेसी के नाम से ही जाना जाता था, लोग काफ़ी जुड़े हुए थे। धीरे धीरे लोग कम होते गए और ये मगन आश्रम का हाल आप सामने देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है सरकार, खासकर लगातार खादी ग्राम उद्योग की बात कर रही है, खादी के कपड़ों की बात कर रही है, और आज भी इसका हाल ऐसा है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेम उसी तरीके का काम कर रही है। जैसे आपने एक मुहावरा सुना होगा, हाथी के दांत खाने के अलग होते और दिखाने के अलग होते। दिखाने में तो ये भाषण बहुत अच्छा लचीला देते हैं, लेकिन जस्ट उसके उल्टे काम करते हैं। आज एक बात खादी की कह रहे हैं आप, खादी के आश्रम पे जाकर के वो चरखा चलाएंगे, खादी को बड़ा महत्व देंगे, लेकिन खादी कहाँ से तैयार हो रही है, उसके लिए हम क्या सब्सिडी दे रहे हैं, उसके लिए हम क्या ऐड दे रहे हैं, वो कभी आपने सुना है? सब्सिडी और ऐड किसको देना है? उन 15 परिवारों को जो अरबों और करोड़ों के घोटाले में फंसे हैं। अगर यही पैसा इन हथकरघा वालों को, छोटे छोटे उद्योग वालों को, छोटे छोटे रोजगार करने वालों को अगर दे दें तो ये देश कभी कमजोर नहीं होगा, कभी भिखारी नहीं हो सकता, कभी ये किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। इतनी यहाँ पोटेंशियल है। खासकर सरकार बन गई है, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? आगे कुछ बात या फिर? अभी हमारी जो सरकार है, हम समर्थन दल के लोग हैं। सरकार हम नहीं कह सकते कि हमारी है, हम समर्थित दल के लोग हैं। हमने समर्थन दिया है, सरकार फॉर्म हो जाए, मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, डिपार्टमेंट बढ़ जाएंगे, जो हिस्से में हमारे आएंगे, कांग्रेस निश्चित उन कांग्रेस की योजनाओं को, अपने योजनाओं में लाभ देने का, उनको सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। नहीं, इसकी बात करेंगे कि नहीं आगे जाके? मतलब आज आप देख करके जा रहे हैं खुद, तो आने वाले टाइम पे निश्चित हम इन सारी ऐसी धरोहरों को जो कांग्रेस को याद दिलाती हैं, आज़ादी को याद दिलाती हैं, जिनका कहीं ना कहीं आज़ादी में अपना योगदान है, उनको जरूर हम बिहार की इन सारी धरोहरों के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। देखिए, दुर्भाग्य से हमारे सांसद ऐसे होते आए हैं और ऐसे दल के साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए स्वाभाविक है कि वो भी कटे हुए हैं और उनको लगता है कि फिर वही नरेंद्र मोदी की हवा चलेगी और हम जीत जाएंगे। तो उनको उतना ही से मतलब है। लोक सेवा, जन सेवा से और जनता के सरोकार से कोई मतलब है नहीं, इसीलिए नहीं आते हैं, नहीं मिलते हैं। दिल्ली में तो मुश्किल से मुलाकात होती है, सुनते हैं जैसा लोगों का। तो कांग्रेस पार्टी प्रचार करने में कहाँ चूक रही है? लगातार वो लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं। पार्टी देखिए, आज आज़ादी का गौरव यात्रा लेकर हम लोग निकले और इस ऐतिहासिक गांव में, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को ट्रेनिंग दिया जाता था, जहां पर आपको बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी यहां पर आए, उन्होंने ट्रेनिंग दिया और लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि आज़ादी के संग्राम में किस तरह से अपनी भूमिका निभानी है और किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। आज उस जगह पर पहुंचकर हम लोगों ने सभा भी की और एक संदेश देने की कोशिश की है कि जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर जो आपस में भाईचारा खत्म कर रहे हैं और लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक मैसेज देने का काम किया है, एक बात बताने की कोशिश की है कि असल राष्ट्रवाद जो है वो देश प्रेम से है, असल राष्ट्रवाद आपसी भाईचारे से है, असल राष्ट्रवाद जो है वो आपसी एकता से और भाईचारे से ही है और शांति के साथ है। तो बस यही हम लोग का संदेश है और ये यात्रा कल समापन होगा। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। और एक बात तो है कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उन लोगों को भी तिरंगा अपने हाथ में लेने को मजबूर कर दिया जो कल तक भगवा अपने हाथ में लेकर चला करते थे, और जिन लोगों ने अपने आरएसएस के मुख्यालय पर आज़ादी के 52 साल बाद भी तिरंगा नहीं फहराया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको फहराना पड़ा। लेकिन आज जब आज़ादी के 75 साल बाद, जब देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा था, सब लोग अपना सोशल मीडिया का डीपी बदल रहे थे, वहीं पर आरएसएस ने अपने सोशल मीडिया की डीपी नहीं बदली थी। लेकिन लगातार हम कांग्रेस जनों ने, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनको सोशल मीडिया पे घेरा और कल वो अपना प्रोफाइल फोटो बदलने को मजबूर हो गए हैं। ये हमारी जीत है और हम ये बड़े गौरव के साथ कहना चाहते हैं कि जो लोग तिरंगे में अपनी आस्था नहीं रखते थे, जो लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करते थे, भगवा को हाथ में लेके चलते थे, आज हम लोगों ने उनको तिरंगा अपने हाथ में लेने को मजबूर किया। थैंक यू। क्या कहेंगे, खासकर क्या कहना चाहते हैं जो कार्यक्रम हुआ है? 75वीं वर्षगांठ पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। हमारा यह कार्यक्रम विगत 8 दिनों से चल रहा है, 15 अगस्त तक यह चलेगा। संदेश यही देना है कि आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई
वो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई और कांग्रेस आज भी इस देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना जानती है, जबकि ये संघ ही अभी तक इन्होंने झंडा लगाना तक भी नहीं उचित समझा है। उसी की पोषित यह भाजपा सरकार एक गलत संदेश देश में देना चाह रही है कि झंडा उन्होंने बनाया है, आजादी 2014 के बाद मिली है। हम इस संदेश के खिलाफ लोगों में यह जागरूकता लाना चाह रहे हैं कि आजादी 47 में मिली है और इसमें कांग्रेस का अहम योगदान है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा सरजल तरंगा, तब शुभ नामे गाए, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता।